जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भक्तजनों, नए संवत का दूसरा माह वैशाख है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी वैशाख माह से त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इसी वजह से इसका धार्मिक महत्व अधिक हो जाता है। इस मास को माधव मास के नाम से भी जाना जाता है। माधव विष्णु भगवान का ही एक नाम है। इस नाम में भगवान विष्णु की पूजा का खास महत्व होता है। इस मास में ओम माधवाय नमः इस मंत्र का नित्य ही कम से कम 11 बार जाप करना चाहिए। इसी के साथ भगवान विष्णु के केशव, हरि, गोविंद, त्रिविक्रम, मधुसूदन, अच्युत और हर्षिकेश नाम का भी ध्यान करें। उन्हें पंचामृत का भोग लगाएं। उसमें तुलसी का पत्र डालना ना भूलें। साथ ही उन्हें सफ़ेद या पीले फूल अर्पित करने चाहिए। इसी मास में सुबह जल्दी उठकर स्नान, भक्ति और जप किया जाना चाहिए। वैशाख कथा का श्रवण करें और गीता का पाठ करें। इस मास यह सब कार्य नियम पूर्वक करने से आप पर भगवान विष्णु की असीम अनुकंपा होगी, जिससे आपके सभी दुखों का निवारण होगा। कहा जाता है कि भक्ति में बड़ी शक्ति है, तो फिर हम क्यों ना करें यह काज। तो आइए आज वैशाख माह के प्रथम दिन सुने वैशाख महात्म का प्रथम अध्याय और बढ़ें अपने जीवन में बदलाव की ओर। वैशाख मास महात्म अध्याय 1। सर्वप्रथम भगवान का सुमरण करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। आइए भगतजनों, अब कथा सुनते हैं। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्रित हुए। उन मुनियों ने श्री सूत जी से प्रश्न क्या किया वह इस कथा में जानेंगे। श्री सूत जी कहने लगे, हे मुनियों, ब्रह्मा के पुत्र नारद जी से राजा अम्बरीश ने पूछा कि हे ब्राह्मण, मैंने सुना है कि वैशाख मास सब मासों में उत्तम है। सो कृपा आप वैशाख का महात्म्य विस्तार पूर्वक मुझको सुनाएं। यह मास भगवान को क्यों अधिक प्यारा है? इस मास में क्या दान करना चाहिए और उसका क्या फल है? इस मास में कौन से कर्म करने योग्य हैं और उनको करने से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं? भगवान विष्णु को कौन से कार्य व कौन से दान प्रिय हैं और उनके फल व उद्देश्य भी कृपा विस्तार पूर्वक हमें कहिए। भगवान का पूजन कैसे और किन वस्तुओं से करना चाहिए? नारद जी बोले, हे राजन, सब मासों का वृत्तांत भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा और मुझे ब्रह्मा जी ने सुनाया था। उसी को मैं आपसे विस्तार पूर्वक कहता हूँ। आप सुनिए। वैशाख मास विद्याओं में वेद, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौओं में कामधेनु, नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़, देवों में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, मित्रों में भ्राया, नदियों में गंगा, तेजस्वियों में सूर्य, शस्त्रों में सुदर्शन चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव, रत्नों में कौस्तुभ मणि इसके समान है। भगवान की भक्ति के लिए ये मास सबसे उत्तम है। मेष राशि की संक्रांति अर्थात वैशाख मास में जो सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उस पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के सहित प्रसन्न होते हैं। वैशाख मास में स्नान करने वाले सब पापों से मुक्त होकर बैकुंठ को जाते हैं। इस मास में सूर्योदय से पहले जो एक बार भी स्नान करके या स्नान के निमित्त एक पग भी चलता है, उसको एक अश्वमेघ यज्ञों का फल मिलता है। वैशाख मास में नगर से बाहर थोड़े से जल में भी स्नान करने से यम आज्ञा से उनके सभी पापों का फल नष्ट हो जाता है। विष्णु भगवान की आज्ञा से वैशाख मास में सूर्योदय से 6 घड़ी तक सब तीर्थों के अधिष्ठात्र देवता जल के बाहर मनुष्यों के हित के लिए ठहरते हैं। परंतु इस समय तक भी जो स्नान के लिए नहीं आते, उनको श्राप देकर फिर वह अपने धाम को लौट जाते हैं। इसलिए वैशाख मास का स्नान अवश्य करना चाहिए। नारद जी कहने लगे, हे राजन, जैसे सतयुग जैसा युग, वेद समान शास्त्र, गंगा जी जैसा तीर्थ, जलदान जैसा दान, भ्राया समान सुख, खेती जैसा धन, जीवन के समान लाभ, नेत्रों के समान ज्योति, भोजन के समान तृप्ति, सत्य के समान यश, आरोग्य के समान हर्ष कोई नहीं है। ऐसे ही बैसाख जैसा अन्य कोई दूसरा मास
भगवान को प्यारा नहीं है। जो इस मास को वृथा गवा देते हैं वह धर्महीन शीघ्र पशु योनि को पाते हैं। संसार में अनेक प्रकार के व्रत और तप आदि हैं जो अत्यंत कष्ट साध्य हैं और उनसे फिर जन्म लेना पड़ता है, परंतु वैशाख मास में केवल स्नान मात्र से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। सब तीर्थों के स्नान का फल वैशाख में केवल जलदान से ही मिल जाता है। जिसमें जलदान देने की भी शक्ति न हो वह दूसरे से दान दिलवाए, उसका भी यही फल होता है। जो पथिकों के लिए प्याऊ लगवाता है वह अपने कई कुलों का उद्धार करता है। प्याऊ लगाने से देवता, पितर और ऋषि अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य बल की इच्छा रखता हो तो उसे जलदान करना चाहिए। जो पवन की इच्छा रखता हो उसे पंखा वैशाख मास में दान देना चाहिए। जो प्यासे को जल पिलाता है वह राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो धूप और पसीने से व्याकुल ब्राह्मण की पंखे से हवा करता है वह सब पापों से रहित होकर गरुड़ के समान हो जाता है। और ब्राह्मण को पंखा दान न करने वाला अनेक प्रकार के रोगों से दुखित होकर नरकवास करता है। जो थके हुए ब्राह्मण पर कपड़े से ही हवा करता है वह पापहीन होकर भगवान की सायुज्य मुक्ति पाता है। और जो शुद्ध हृदय से ताड़ का पंखा दान करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर बैकुंठ लोक को जाते हैं। जो इस मास में खड़ाऊ का दान करते हैं वह यमदूतों का तिरस्कार करते हुए बैकुंठ को पाते हैं। जूते दान करने वाले को न इस संसार में दुख होता है और न ही नरक की यातना भोगनी पड़ती है। ब्राह्मण के याचना करने पर खड़ाऊ का दान करने वाला राजा होता है। जो मार्ग में आश्रय के लिए घर बनाता है उसका फल ब्रह्मा भी वर्णन नहीं कर सकते। जो मनुष्य अतिथि ब्राह्मण को भोजन करावे उसके फल का भी कोई विस्तार नहीं। अन्न दान पाने वाला अपने माता पिता को भी भूलकर केवल दानी को ही अपना सर्वस्व मानता है। माता पिता तो केवल जन्म के दाता हैं, इसलिए विद्वान लोग अन्न देने वाले को ही पिता कहते हैं। वैशाख मास महात्म्य का यह अध्याय यही संपूर्ण हुआ। इससे आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम माधवाय नमो नमः। यदि कथा आपको मेरे द्वारा सुनना पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, खूब शेयर कीजिएगा, खूब पुण्य कमाइएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।